नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को दावा किया कि पिछले गुजरात चुनाव के दौरान भी यही हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेताओं को गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, पिछले गुजरात चुनाव के कारण भाजपा की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और अब जब दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है तो आज सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की मांग का समर्थन किया है। दरअसल एमपीएसपी द्वारा 2 साल बाद संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि इस परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। पवार ने अभ्यर्थियों की इस मांग का समर्थन किया है। पवार ने मंगलवार को संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वो उनकी शिकायतों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाएंगे। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउड स्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउड स्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी के विपक्षी आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूची में सुधार के लिए महज 89 अपील ही की गई है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े और मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबरों के दोहराव का दावा किया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को टालने के लिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इस क्रम में पीएम ने बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में चुनाव की राह में रोड़ा बने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों के संगठन चुनाव पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए भाजपा क्षेत्रीय समीकरणों को साधने को महत्व नहीं देगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो भाजपा के विशाल नेटवर्क को कुशलता से संभाल सके। ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में इन पर एसोसिएट जनरल लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का आरोप है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी जमीन के लेन देन से जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर कुल मिलाकर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई अलग अलग चरण में जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। इस दौरान वे ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। वे संकाय सदस्यों और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका के रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे। वहां वे भाषण देंगे। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों से कई मुद्दों पर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब वे सत्ता में आएंगे तो वे वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे। क्या वे इसे
बंगाल बनाना चाहते हैं? क्या वे बिहार के लोगों को मुर्शिदाबाद की घटना की याद दिलाकर इसे बंगाल बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग राजद के नेतृत्व में राज्य को बंगाल नहीं बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद नफरत के आधार पर रखी गई और आज उसकी स्थिति दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है, लेकिन हैरानी है कि उसकी ये नफरती सोच भी अभी तक नहीं बदली है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर की है और कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ये भी दावा कर दिया है कि उनकी संस्कृति और विचारधारा बेहतर है। जिस राहुल के साथ सपना की बेटी की शादी तय हो चुकी थी, 16 अप्रैल को बारात आनी थी, वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ 6 अप्रैल को अचानक गायब हो गई। पुलिस जब जांच में जुटी तो पता चला कि दोनों साथ में गए हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध है। कुछ दिनों में ये बेमेल रिश्ता सोशल मीडिया की सुर्खियों में बन गया। सपना की बेटी और घर वाले भी बयानबाजी करने लगे। घर वालों ने कहा कि अब उन लोगों का सपना से कोई मतलब नहीं है। बुधवार को सपना अपने होने वाले दामाद के साथ दादो थाने में पहुंची और कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे। अगर आप भी व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी फेवरेट वीडियो डालते वक्त बार बार उसे टुकड़ों में काटने की झंझट से परेशान हो चुके हैं, तो अब राहत की सांस लेने का वक्त आ गया है। व्हाट्सएप एक नया धमाकेदार फीचर लेकर आया है जो स्टेटस शेयरिंग को और भी आसान और मजेदार बना देगा। अब तक व्हाट्सएप यूजर्स को स्टेटस पर सिर्फ 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने की सुविधा थी, लेकिन अब इस मिनट को बढ़ाकर 90 सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप लंबे और कंटिन्यू वीडियो को बिना एडिट किए सीधे स्टेटस पर लगा सकेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।